नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अपने कल से आप आज बेहतर होंगे। नवरात्रि शुरू हो गई है, इसलिए सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रविवार के दिन की सुबह सुबह की शूट है जब मैं उठी थी, और सुबह सुबह पंछियों की ये नेचुरल सी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। इसलिए कभी भी इसको मैं म्यूट नहीं करती। तो जैसे मैंने कहा कि नवरात्रि शुरू हो गई हैं, तो आज से मैं भी नवरात्रि की पूजा करूँगी। व्रत मैं नहीं कर रही हूँ, ना ही हमारे घर में कोई और कर रहा है। तो कभी व्रत कर लेते हैं, कभी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं आपसे एक और स्पेशल सी बात शेयर करना चाहूँगी इस वाली वीडियो में। जैसे मैंने कहा नवरात्रि शुरू हो गई हैं, तो सभी अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। माँ की सब ने स्थापना की होगी विधि पूर्वक, जैसे भी सब करते हैं अपने अपने हिसाब से। मैं भी करूँगी। और इस वीडियो में आपको पहले दिन नवरात्रि की, और शायद तीसरे नवरात्रि की और चौथे नवरात्रि की छोटी सी क्लिप भी देखने को मिलेगी। और मैंने एक दिन मखाने की खीर बनाई थी माता रानी के भोग के लिए, वो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में श्राद्ध पक्ष पर अपने विचार आपसे रखे थे, इस वीडियो में भी मैं एक बात पर आपके साथ अपनी एक राय साझा करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलने जा रही हूँ, उसके बाद बहुत से लोग होंगे जिनके लिए ये शॉकिंग होगा। ख़ास तौर पर मेरे जानकार जो लोग हैं, उन लोगों के लिए इस वीडियो को देखने के बाद मतलब वो लोग काफ़ी सारे सवाल जवाब करेंगे मुझसे। तो मैं तैयार हूँ हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। तो दरअसल मैं बात क्या करना चाहती हूँ आप लोगों से, वो बात ये है कि जैसे महिलाओं को अपनी रजस्वला अवधि में, यानी कि जब उनके पीरियड्स होते हैं, पूजा करनी चाहिए या नहीं, इस पर हजारों लोगों की अलग अलग राय आपको मिल जाएगी। मगर मैं सिर्फ अपनी राय यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं फॉलो करती हूँ। और मैं साल के 365 दिन पूजा करती हूँ, यानी कि मैं पीरियड्स में भी हूँ तो भी पूजा व्रत जो भी मुझे करना है मैं करती हूँ। और इस बार नवरात्रि के एक दिन पहले, यानी कि अमावस्या को मुझे पीरियड शुरू हुए, मगर मेरे मन में कोई हिचक, कोई चिंता नहीं थी कि अब मैं नवरात्रि की पूजा कैसे करूँगी या मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब भ्रम मैंने पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिए हैं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं भी 2006 तक इन्हीं बातों पर भरोसा करती थी और यही सोचती थी कि मुझे पीरियड्स हैं तो मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर घर में कौन पूजा करेगा। यहाँ तक कि मैं मंदिर को या पूजा की किसी सामग्री को भी नहीं छूती थी। और मुझे यही पता था कि इन दिनों में हम पूजा नहीं करते, बल्कि कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है कि पूजा नहीं करनी, रसोई में नहीं जाना, क्योंकि उनका मानना है कि इस दौरान एक औरत अशुद्ध होती है। अच्छा, अपने बारे में मैं बताऊं तो मैंने 2006 में पहली बार नवरात्रि की पूजा की थी, यही जो शरद नवरात्र आते हैं। और उससे पहले मैंने कभी नवरात्रि की न पूजा की थी, न व्रत किया था। और उस दौरान मुझे क्या हुआ था कि दूसरे नवरात्रि को मेरे पीरियड शुरू हो गए थे। तो पूजा के कलश वगैरह जो स्थापित करते हैं वो तो मैंने पहले दिन कर दिए थे। लेकिन जब दूसरे दिन मुझे पीरियड्स हुए तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप पूजा कर दीजिए। तो हस्बैंड सुबह जाते थे तो सुबह की पूजा तो वो कर जाते थे, उसके बाद उन्हें जॉब पे जाना होता था। और शाम को उनका आना 7 से 8 के बीच में होता था। 2-3 दिन वो इसी तरह से आए तो कोई बात नहीं, काम चल गया। लेकिन बीच में फिर 2 दिन वो करीब 9 से 10 बजे के बीच में आए। और इस दौरान बस मैं बैठी बैठी जिसको कहते हैं कि चिढ़ती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी। कुछ तो पीरियड्स के दौरान वैसे ही बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। कुछ मुझे ये रहता था कि शाम हो गई है, पूजा नहीं हुई, घर में दिया भी नहीं जला। बेटा मेरा उस टाइम पे छोटा था, सिर्फ 2 ही साल का था। और आसपास ऐसे कोई लोग थे भी नहीं वहाँ पे, मतलब बहुत ही कम रिहाइश थी कि मैं किसी को बोलूँ कि आप आओ और मेरे घर में दिया जला दो या पूजा कर दो। और मैं बोलती भी किसको, क्योंकि हर किसी को अपने घर में पूजा करनी होती है उस टाइम पे शाम को।
तो फिर सप्तमी का दिन था 2006 में, जो नवरात्रि में बता रही हूँ, सप्तमी का दिन था जब मैंने सारी बातों को दिमाग से निकाला और शाम को दोबारा से नहा धोकर खुद ही पूजा की। उस दिन मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। मेरी वो सारी चिड़चिड़ाहट, सारा गुस्सा कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, या हस्बैंड टाइम से नहीं आए, घर में दिया नहीं जला, या मैं पूजा का कोई सामान नहीं ला सकती, बाज़ार से सामान को छू भी नहीं सकती, ये सारी मेरी टेंशन एक झटके में दूर हो गई। और उस दिन से लेके आज का दिन है, 17 साल हो गए, मैं इन बातों से पूरी तरह से मुक्त हूँ। तो अब आते हैं इस बात पर कि जो कहा जाता है ना कि इस दौरान औरत अशुद्ध होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस अशुद्धि के कारण ही जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि अगर 13 से 14 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड शुरू ना हो तो वो आगे चलकर माँ कैसे बन पाएंगी। पूरा जीवन चक्र ही इस अशुद्ध अवस्था से शुरू होता है। सोचिए कि अगर किसी की बेटी को ठीक उम्र पे पीरियड्स ना हो तो खुद ही उनको हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे फ़ौरन ये दिखाने के लिए कि क्या दिक्कत है, पीरियड्स क्यों नहीं शुरू हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पीरियड्स इतने ही ख़राब हैं, इतने ही अशुद्ध कर देते हैं औरत को, तो फिर क्यों हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं दिखाने के लिए। रहने दीजिए, पीरियड्स ना हो तो अच्छा ही है, हम फिर साल के 365 दिन पूजा जो कर सकेंगे। और चलो आज से हम 200-300 साल पहले की बात करते हैं, जब ये बातें उठनी चाहिए थी लेकिन उठती आज हैं। तो उस टाइम पे देखिए, ना तो इतनी सुविधाएं थी, ना ही औरतों के लिए इतने कोई ज़्यादा अंडरगारमेंट्स होते थे कि वो खुद को अच्छे से हाइजीन रख सकें, साफ़ सुथरी रख सकें। तब औरतें खुद को किसी तरह से इन दिनों में कपड़े में लपेट कर रखती थी ताकि वो थोड़ा साफ़ सुथरी रह सकें। और उस वक्त इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, क्योंकि देखिए पानी बाहर से कुएं से लाना होता था, जिससे खाना बनता था, कपड़े धुलते थे, नहाया जाता था, रसोई के सारे काम होते थे, हाथ से ही चक्की से आटा पीसना होता था, टॉयलेट्स भी घर में नहीं होते थे, बाहर जाना होता था। तो जाहिर सी बात है इन सब कामों में शारीरिक तौर पर औरतें बहुत थक जाती थी। और पीरियड्स के दिनों में शारीरिक तौर पर हमें कमज़ोरी होती ही है, ये सबको पता है। तो उस दौरान पूजा ना करने देना या खाना ना बनाने देना, ये सब बस एक तरीके थे जिससे उस औरत को थोड़ा सा शारीरिक तौर पे काम कम करना पड़े, आराम मिल सके उस दौरान उसके शरीर को। लेकिन अब तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, हम अपनी हाइजीन को भी बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर वही पुराने रिवाज को आज क्यों अपनाना। और साथ ही सनातन धर्म की बात की जाती है कि सनातन धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो शास्त्रों में कहीं भी मासिक धर्म को अपवित्र बताया ही नहीं गया है। ये तो हमने खुद ही अर्थ का अनर्थ कर दिया है। यानी कि इन सब बातों का मकसद था औरत को कुछ दिन आराम देना, पूजा से, खाना बनाने से, और हमने उससे पूजा करने का हक ही छीन लिया, यानी कि पूजा से ही उसे दूर कर दिया। और मासिक धर्म वाली स्त्री अगर इतनी ही अपवित्र होती है कि पूजा तो आप उनसे क्या कराएंगे, पूजा की सामग्री भी नहीं छूने दे सकते, तो फिर एक बात बताइए, असम में कामाख्या देवी का जो मंदिर है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जहाँ देवी के रजस्वला रूप की ही पूजा होती है। तो 52 शक्ति पीठों में से एक है वो, जहाँ पर भारत ही नहीं पूरे विश्व से लोग दर्शन करने आते हैं। और जबकि दक्षिण भारत में तो बाकायदा जब किसी बेटी को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेशन 1-2 दिन नहीं कई दिनों तक चलता है, जिसका मकसद होता है उस बेटी के लिए खुश होना, उसे भी खुश होने का मौका देना कि अब हमारी बेटी इस लायक होने जा रही है कि आगे चलकर वो एक नए जीवन को इस दुनिया में ला पाएगी। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की या अशुद्धि की बात तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मुझे कभी भी इस बात से कोई अशुद्धि महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने स्त्री होने पर। और अगर ये अशुद्धि की बात मैं अपने दिमाग में लाऊंगी तो मैं अपमान करूंगी अपने स्त्री होने का। जहाँ तक मुझे पता है तो
तो शास्त्रों में तो जैसे पुरुषों के ब्रह्मचर्य का महत्व है और उसे बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसी तरह मासिक धर्म का भी महत्व है और उसको भी उतना ही पवित्र और ऊंचा दर्जा दिया गया है जितना कि पुरुषों के ब्रह्मचर्य को। अच्छा, मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब पर हूँ, यानी कि सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं जो भी बात कहूँ वो लोगों तक पहुँचती ज़रूर है। देर से पहुँचे या जल्दी, लेकिन पहुँचती ज़रूर है। तो उन बातों में ऐसा कुछ ना हो जिससे लोगों पर गलत प्रभाव जाए। तो जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि भाई पीरियड्स हैं और मैं पूजा नहीं कर रही या नवरात्रि की पूजा नहीं करूँगी, तो देखिए आगे मेरी बेटी भी है, तो मैं उसको क्या सिखाऊँगी? उसको भी बस मैं इतना ही सिखा पाऊँगी कि पीरियड्स होंगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगी और बिल्कुल भी पूजा मत करना। तो मैं ऐसा कुछ भी अपनी बेटी को नहीं सिखाने वाली हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पर पहले से बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको बाकायदा ये सिखाते हैं कि आपके पीरियड्स हैं तो आप पूजा मत करो, ये वाली विधि मत करो, वो मत छुओ। तो मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहती। मैं जो करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी बी रियल बी सिंपल है, यानी कि जो हकीकत में है वही वीडियो में है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने पीरियड्स के हिसाब से ही चलने लगे तो हम औरतों के पीरियड्स तो हर महीने 2-4 दिन आगे या पीछे होते ही रहते हैं और इस तरह पीरियड्स पूरे साल में महीने की हर तारीख में घूम जाते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं कि मुझे अगस्त में पीरियड्स आए थे 21 तारीख में, सितंबर में वो तारीख 17 हो गई, यानी कि 3 से 4 दिन पहले। अक्टूबर में मुझे पहले ही पता था कि वो 14 या 15 हो सकती है और वो नवरात्रि का ही दिन पड़ा, तो मैं पहले से ही इस बात के लिए तैयार थी, इसलिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। 14 तारीख को अमावस थी, जैसे मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था। उस दिन मैंने जो पितरों का श्राद्ध होता है वो सारा खाना भी बनाया। उसके बाद शाम को जाके नवरात्रि का थोड़ा बहुत सामान भी लेके आई और उसी दिन मुझे पीरियड्स हुए थे, तो इस हिसाब से तो मुझे फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए था। और अगले महीने दिवाली है जो 12 नवंबर की पड़ेगी। मे बी मेरे पीरियड्स दिवाली से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले शुरुआत हो, तो इस तरह से तो फिर मैं दिवाली की पूजा भी नहीं कर पाऊँगी और जो साल भर का त्यौहार होता है। और इसी तरह से हो सकता है जो आगे चैत्र नवरात्र आएँ उस दौरान मेरे पीरियड्स की डेट घट बढ़कर वहीं पर पहुंच जाए। तो अगर मैं इसी हिसाब से चलने लगूं तो फिर तो साल के किसी भी त्यौहार को मैं मना ही नहीं सकती, पूजा कर ही नहीं सकती। और रही बात हस्बैंड से या बच्चों से पूजा करवाने की, तो वो तो आप सबको पता है कि सबके घरों में वो कितना काम कर सकते हैं, कितना मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग चाह कर भी वो सारे काम कर ही नहीं सकते जैसा हम कर सकते हैं। हाँ, कुछ घर हैं जहाँ पे हस्बैंड्स वाइफ से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पूजा पाठ का काम संभाल लेते हैं, मगर ऐसे घर कुछ गिने चुने ही हैं। और रही बात पीरियड्स की, तो देखिए वो तो करीब 13 साल की उम्र से शुरू होकर 50 से 55 साल की उम्र तक हमारे साथ रहते हैं। तो कब तक आप किसी त्योहार को, किसी पूजा को, किसी व्रत को सिर्फ इसलिए टालते रहेंगे कि आपके पीरियड्स हैं और आप पूजा नहीं कर सकती? कभी तो उसका अंत होना चाहिए ना। तो मेरी वीडियो के ज़रिए ही अगर ये मैसेज पहुंच पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी को ऐतराज़ है तो भी वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकता है, लेकिन प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। अच्छा, लोगों को परेशानी होती है कि मासिक धर्म के दौरान हमारी बॉडी से खून जाता है जो अशुद्ध होता है। तो ज़रा आप एक बात बताइए, आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर चाकू से थोड़ा सा कट लगा के देखिए, हाथ पर, पैर पर, कहीं भी। क्या शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा है जहाँ से खून ना बहता हो? तो फिर मासिक धर्म के खून को ही क्यों अशुद्ध बताया जाता है? वो भी तो हमारे शरीर का ही खून है। और हाँ, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी यहाँ पर कि देखिए, जैसे आपको कोई पूजा करनी है, कोई तीर्थ यात्रा करनी है, मैं महिलाओं से खास तौर से इस बात को कहना चाहूँगी कि इस चक्कर में आप कभी भी दवाई वगैरह लेकर अपने पीरियड्स को आगे पीछे करने की गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि एक बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, 2006 की ही जैसे मैं बता रही हूँ, नवरात्रि से पहले की बात है। हमें वैष्णो देवी जाना था और मुझे पता था उस दौरान मेरे पीरियड्स पड़ेंगे, तो मैंने दवाई ले ली थी। 3-4 दिन मैंने दवाई खाई और उसके बाद जो मेरे पीरियड्स की डेट गड़बड़ हुई ना, मैं बता नहीं सकती। अगले 6 से 7 महीने लग गए थे उसको पूरी तरह से स्टेबल होने में। तो ऐसा मत कीजिएगा। मैं अपनी लाइफ में
कभी भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2006 की नवरात्रि से 7वें दिन से मैंने पीरियड्स के दौरान ही पूजा शुरू कर दी थी और उसके बाद फिर पलट के मैंने उस चीज़ की तरफ कभी भी नहीं देखा। तो इस वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए या नवरात्र पूजा करने के लिए या कोई भी और पूजा पाठ करने के लिए आपको मासिक धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता है। बस अच्छे से नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, सच्चे मन के साथ ईश्वर की पूजा कीजिए। आप कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। आप ईश्वर के बनाए हुए हैं और ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ अशुद्ध हो ही नहीं सकती। हाँ, अशुद्ध अगर कुछ होता है तो वो मासिक धर्म नहीं, वो होता है आपका मन, आपके विचार, उनकी शुद्धि कीजिए। तो बस इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ और मेरी ये बातें कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो शायद कुछ लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद ना भी आए तो भी बताइएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आप लोगों से। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और मेरी इन बातों पर विचार करके देखिएगा। जो भी आपके विचार हों, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो में मैं अपने कुछ विचार आप लोगों से साझा करना चाहती थी, मासिक धर्म के दौरान पूजा करनी चाहिए या नहीं, इस बारे में जो मैंने आप लोगों से साझा किए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे विचार से सब सहमत ही हों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि मैं सबके विचारों से सहमत नहीं हो पाती, ऐसे ही हो सकता है कि सब मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो विचार हों वो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों में जो भ्रम है, और ख़ास तौर से कि मासिक धर्म अशुद्ध होता है, इस बात को लेके जो बहुत बड़ा भ्रम है, मैं बस उसको हटाना चाहती हूँ। अगर मेरी इस कोशिश से किसी एक की भी सोच बदलती है तो मैं समझूंगी कि मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। बाकी फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि सबके अलग अलग विचार होते हैं। कभी भी ना तो मैं अपने विचार किसी पे थोपना चाहूँगी, ना ही किसी और के विचार बिना जाने बिना समझे अपने आप पे ग्रहण करना चाहूँगी। तो आप भी प्लीज़ इस बात पे ज़रा सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद ही मेरे विचारों को अगर आप ग्रहण करना चाहें तो करिए, और अगर आप नहीं ग्रहण करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बातों पर विचार करने की। लेकिन जो भी हो, कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।